हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू सखी मेकअप स्टूडियो। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो ब्लीच का है। ब्लीच आप फेस पे भी कर सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं। जहाँ आपके हेयर ज़्यादा हैं वहाँ आप ब्लीच कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये फेस पे ही करी जाती है, बॉडी पे भी कर सकते हैं। तो ब्लीच हम किस तरीके से करते हैं पार्लर में, ये मैं आपको बता रही हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप ही घर पे या कहीं पर भी आराम से इसको कर पाएँ। ब्लीच हमेशा फेस क्लिनजिंग करने से पहले हमेशा ब्लीच को बना के रख देना चाहिए ताकि इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो डिल्यूट हो जाएं जब तक हम ब्लीच की एप्लीकेशन करें फेस पे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि बाद में फिर रैशेस वगैरह नहीं होते हैं क्लाइंट को, क्योंकि सारे क्रिस्टल डिल्यूट हो चुके होते हैं जब तक हम अप्लाई करते हैं। और क्लाइंट ने अगर मेकअप किया हुआ है तो सबसे पहले आप उसका मेकअप रिमूव कीजिएगा। क्लाइंट ने मस्कारा, लाइनर, लिप कलर या बेस कुछ भी लगाया हो तो वो क्लिनजिंग करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम इनका मेकअप रिमूव कर रहे हैं ब्लीच करने से पहले। और ब्लीच हमने बना के रख दी है, ये क्रीम ब्लीच है। ब्लीच आप कोई भी कर सकते हैं स्किन के अकॉर्डिंग। हर कंपनी अच्छी ब्लीच बनाती है, गोल्ड भी, डायमंड भी, डर्मा भी। मैं डर्मा ब्लीच कर रही हूँ। तो ये हम क्लीन कर रहे हैं इनका फेस। और कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक क्लिनजिंग ज़रूर करनी चाहिए। डायरेक्ट ब्लीच को कभी भी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। ये हम क्लिनजिंग कर रहे हैं इनके फेस की। उसके बाद हम और जब तक हम ब्लीच लगाएंगे जो उसमें क्रिस्टल थे, छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं वो डिल्यूट हो चुके होंगे, वो बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट बन चुका होगा। कभी भी एकदम से डायरेक्ट ब्लीच को नहीं लगाना फेस पे। पहले ब्लीच को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना, उसका पाउडर भी और उसकी क्रीम भी, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके तभी हमें फेस पे लगाना चाहिए। अच्छी तरीके से डीप क्लींजिंग करने के बाद स्किन में एक मॉइस्चर आ जाता है। इससे क्लाइंट को इरिटेशन नहीं होती, कोई बर्निंग नहीं होती, उसको फेस पे सेंसेशन नहीं होती है, क्योंकि ब्लीच अमोनिया बेस है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं केमिकल एजेंट है ये। और नंबर 1 कि ये सिर्फ आपके हेयर को ब्लीच करता है, ये आपकी स्किन को ब्लीच नहीं करता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की राय होती है नहीं ब्लीच करने से कि हमारे स्किन में टैन निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जो आपके हेयर होते हैं फेस पे, ये उन्हीं को ही कलर करता है, आपकी स्किन को कलर नहीं करता है। तो ब्लीच को ज़्यादा देर तक ना लगा के रखें। इसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करें, नहीं तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। ये हमने क्लिनजिंग कर दी है बहुत अच्छी तरीके से फेस पे। और अब हम फेस को क्लीन करेंगे वेट टिश्यू से। आप चाहे घर पे करें या अगर कोई बिगनर हैं जो पार्लर चलाते हैं या कुछ है, वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें कि कभी भी आपको डायरेक्ट ब्लीच नहीं लगानी चाहिए फेस पे। हमेशा पहले फेस को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसीजर है। बहुत अच्छी तरीके से फेस को क्लीन करना है, क्योंकि ब्लीच हमने नेक पे भी लगानी है, ईयर पे भी। क्लाइंट के छोटे छोटे हेयर होते हैं तो क्लाइंट वहाँ भी ब्लीच लगवाना पसंद करता है। तो आपने हर पार्ट को क्लीन करना है, अच्छी तरीके से मॉइस्चर देना है। इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं इनको डर्मा ब्लीच कर रही हूँ। ये देखिएगा
क्लाइंट जब बाहर से आता है तो उसने हल्का फुल्का मेकअप किया होता है, वो भी निकलता है। और देखिएगा ब्लीच किस तरीके से लगाते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे इस पोर्शन पे हेयर ज़्यादा होते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है, इसमें आप ब्रश को अप में भी ले सकते हैं और डाउन में भी ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फेस पैक आपको हमेशा अप में लगाना चाहिए या मसाज हमेशा अप में करनी चाहिए, लेकिन ब्लीच आप अप एंड डाउन दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इससे हेयर अप में भी जाएगा, डाउन में भी आएगा, तो हेयर बहुत जल्दी ब्लीच के संपर्क में आता है। जहाँ हेयर ज़्यादा हैं हमें सबसे पहले ब्लीच वहाँ अप्लाई करनी चाहिए। एकदम से डायरेक्ट हमें सी जोन पे नहीं लगानी चाहिए, चिक एरिया पे। यहाँ हमारे हेयर होते हैं, चिन पे होते हैं, हमारे अपर लिप्स पे होते हैं, तो हमें इन पोर्शन में ब्लीच सबसे पहले लगानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रही हूँ, ब्लीच का काम सिर्फ आपके हेयर को ब्लीच करना होता है। आपके फेस पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, उनको कलर करना होता है। आपकी स्किन को कलर वो नहीं करती है। इस पोर्शन में थोड़े हेयर ज़्यादा होते हैं, तो हमें यहाँ सबसे पहले लगानी चाहिए। फोरहेड पे लगानी चाहिए हमें। फोरहेड पे भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। तो आप देखिएगा ब्लीच लगाने का तरीका क्या है और ब्लीच किस तरीके से लगानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से ब्लीच लगाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए हमारे सी जोन पे हेयर ना के बराबर होते हैं, तो यहाँ हम सबसे लास्ट में लगाएंगे ब्लीच, क्योंकि यहाँ हमारे हेयर ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक पे हमारे ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं, तो हम अब ये नेक पे, ईयर पे छोटे छोटे जो फाइन हेयर्स होते हैं, इसलिए हम ईयर पे लगा रहे हैं ये। और जब भी ब्लीच लगाएं तो आप हेयर बैंड ज़रूर लगाएं और एक सिमेट्री में लगाएं, नहीं तो आपके फोरहेड के बाल इतने गोल्डन हो जाते हैं कि जब आप धूप के संपर्क में आते हैं तो वो इतने गंदे लगते हैं। तो हमेशा सिमेट्री का हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप फेस पैक लगाएं या ब्लीच लगाएं, तो आप हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का। ये हमने नेक पे लगाया है, क्योंकि यहाँ भी हेयर ना के बराबर ही होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ भी लास्ट में ही लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पोर्शन पे बहुत जल्दी छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत जल्दी कलर आ जाता है उनके ऊपर। और जितनी हमारी नीड हो हमें ब्लीच उतनी ही यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि ब्लीच इसको भर भर के लगा दिया। ये मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, ये केमिकल एजेंट के तौर पे होती है, ये अमोनिया बेस होती है। यही स्किन को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है, पैच पड़ जाएंगे उसके बाद फिर आपको। तो केयरफुली लगाएं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे हेयर नहीं है ज़्यादा, ये हमारी बहुत ही सेंसिटिव होता है यहाँ पर पार्ट स्किन का। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के बाद यहाँ से हमने ब्लीच हटा देनी है। और कितने हमारे हमने मतलब हेयर के अकॉर्डिंग चेक करना है कि ब्लीच हमारी हो गई है कि नहीं हो गई है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीच नहीं करनी है।
जहाँ हमारे हेयरी है फेस, वहाँ हम चेक कर रहे हैं। नेक पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ ज़्यादा हेयर नहीं है। सी जोन पे हमने हटा दी। अब हम ये सबसे पहले नोज़ के आसपास से हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं। नोज़ पे, अपर लिप्स पे इतने इनके ज़्यादा नहीं थे, चिन पे भी ज़्यादा नहीं थे, तो हमने इस पोर्शन को लिया है पहले। फोरहेड पे भी फाइन हेयर होते हैं, ज़्यादा हेयरी नहीं होता है फोरहेड भी किसी का। आप देखिएगा हम किस किस पोर्शन से ना ब्लीच हटा रहे हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नेक पे ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं, तो अब हमने नेक पे से ब्लीच हटानी है। और हम साइड से अभी भी ब्लीच नहीं हटा रहे हैं कि जब तक हम ये पूरा प्रोसीजर करेंगे तो हमारे साइड के जो हेयर हैं वो ब्लीच हो चुके होंगे। जो कम हेयरी हमारा पार्ट है फेस का, वहाँ से हम सबसे पहले ब्लीच को हटा रहे हैं। यहाँ थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, तो यहाँ हम सबसे लास्ट में हटाएंगे। कानों पे से हमने हटाया क्योंकि यहाँ ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं। अगर आप इस तरीके से ब्लीच करेंगे तो आपके फेस पे कभी रैशेस नहीं होंगे, आपकी स्किन कभी बर्न नहीं होगी, और आप कैसी भी स्किन के ऊपर ब्लीच इजीली कर सकेंगे। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ब्लीच में एक्टिवेटर में थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल मिला सकते हैं, उसको और ज़्यादा माइल्ड करने के लिए। ये देखिएगा पूरा हमने ब्लीच हटा दी इनके फेस पे से। ये देखिएगा कोई रैशेस नहीं है इनके फेस पे और ब्लीच हो चुकी है। सबको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही ब्लीच लेनी होती है, कोई ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि धूप में फिर ये बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन दिखते हैं। ये देखिएगा अच्छी तरीके से आपने हर पोर्शन में से ब्लीच को रिमूव करना है, कहीं भी ब्लीच लगी ना रह जाए। अभी हम सेकंड टाइम भी फेस को रिमूव कर रहे हैं कि कहीं भी पोर्स ओपन है या कहीं भी इधर उधर ब्लीच रह ना जाए, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करना होता है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से रिमूव करें ब्लीच को। उसके बाद हम फेस पे टोनर कर रहे हैं। क्योंकि जब हेयर ब्लीच हो रहे होते हैं तो क्लाइंट को हल्की सी सेंसेशन होती है, और ये मैं इनको एक डायमंड का या पर्ल का कोई भी एक कूल इफेक्ट जेल फॉर्म का ना इनको मैं फेस पैक लगा रही हूँ। कभी भी ब्लीच करने के बाद ना फेस को ऐसे ना छोड़ें। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फेस पैक लगा सकते हैं, पर कोशिश करें कि कोई भी कूल इफेक्ट वाला ही पैक होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है कोई पैक तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, और मैं आईज पे भी लगा रही हूँ क्योंकि अब ये कोई केमिकल प्रोसीजर नहीं है। नेक पे भी अच्छी तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। कहने को तो ये छोटा सा शब्द लगता है कि हमें ब्लीच करनी है, लेकिन ब्लीच करने का एक तरीका भी हमें समझ में आना चाहिए कि ब्लीच को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से किया जाता है। ये बहुत ही अहम बात है। ये हमने 10 मिनट रखने के बाद इनका पैक रिमूव किया। देखिए कितनी फ्रेशनेस आ गई है, क्योंकि इनके जो हेयर हैं वो एक अपनी जो ब्लैक थे वो हल्के से गोल्ड में आ गए हैं।
स्किन इनकी वही है, पैक लगने से ग्लो आ गया है, ब्लीच से स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ हेयर को ही ब्लीच करती है, आपकी स्किन को ब्लीच नहीं करती है। तो आप ज़्यादा देर तक ब्लीच को ना रखें फेस पे। इसका एक प्रोसीजर होता है, ये 10 मिनट से या 10 और 15 मिनट में आपको हटा देनी चाहिए अपने फेस के हेयर के अकॉर्डिंग। और ये अब इसके बाद हम इनको टोनर लगाएंगे, एक लेमिनेशन करेंगे इनके फेस की, क्योंकि इन्होंने बाहर जाना है। तो आई होप आपको ब्लीच किस तरीके से करते हैं या ब्लीच को किस तरीके से किया जाता है ये आपको समझ आ गया होगा, और आप भी अपने घर में इस तरीके से कर सकते हैं, या पार्लर में जाएं तो आपको समझ होनी चाहिए कि ब्लीच को कैसे करते हैं। ये इसका टोनर है जो हम इनको लगा रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को ऐसे नहीं भेजती हूँ, हमेशा फेस पे एक लेमिनेशन दे के भेजती हूँ। तो ये हल्की सी इनको अपन मसाज दे रहे हैं हम हल्के हाथों से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप भी ब्लीच करते टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखें, औरों को भी समझाएं कि ब्लीच को किस तरीके से किया जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए एक नई वीडियो का, एक नई जानकारी का। कुछ भी नया होता है या कुछ भी होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ नया नया बताऊं, सिखाऊं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी क्लाइंट का पूरा प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।